नमस्कार। आज के इस वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली पे डिस्कस करेंगे। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्यपालक शक्तियाँ एक मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधायिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक उसे विधायिका का बहुमत या विश्वास प्राप्त है। इस सरकार में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है और समस्त कार्यपालक शक्तियाँ वास्तव में उसी के हाथ में होती हैं। इसमें देश का मुखिया नाम मात्र का होता है। इसमें देश का शासन नाम मात्र के मुखिया के नाम पर मंत्रिमंडल द्वारा ही चलाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। गार्नर के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधायिका अथवा उसके निम्न सदन के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपने राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है, जबकि राज्य का नाममात्र का मुखिया अनुत्तरदायी होता है। CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार संसदीय कार्यपालिका का सार यह है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रगति के साथ साथ लोकसभा की समिति बन जाने की प्रवृत्ति निहित है। कार्टर और हजर के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली सरकार के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अंगों के इंटरलॉकिंग पर आधारित शासन है। बेजहॉट के अनुसार संसदीय सरकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों के संयोग और घनिष्ठ संबंधों पर आधारित सरकार है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। संसदीय सरकार में देश का मुखिया नाममात्र का होता है। उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। दूसरी विशेषता, संसदीय सरकार में नाममात्र और वास्तविक दो तरह की कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष नाममात्र का होता है। ऐसी व्यवस्था सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में होती है। संसदीय सरकार में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद किया जाता है। संविधान द्वारा देश के प्रधान को जो शक्तियां दी जाती हैं उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति तो नाममात्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधायिका में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं और वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सभी कार्यों को करने में व्यवस्थापिका की मदद भी करते हैं। इस तरह मंत्रिमंडल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है।
संसदीय शासन में राज्य का मुखिया सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, यद्यपि वह औपचारिकता मात्र ही होती है। संसद में बहुमत दल का व्यक्ति ही सरकार का अध्यक्ष बनता है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री सरकार की धुरी होता है। देश का शासन चलाने की पूर्ण जिम्मेदारी उसी की होती है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। अगली विशेषता, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना सदन के सदस्य के रूप में मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर या मनोनयन द्वारा किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। मंत्रिमंडल में सजातीयता का गुण पाया जाता है। संसदीय सरकार में सभी मंत्री एक ही दल के बनते हैं, लेकिन भारत इसका अपवाद है। भारत में वर्तमान सरकार में कई राजनीतिक दलों के सदस्य मंत्री पद पर हैं, जबकि वर्तमान में भारत में एक ही दल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले भारत में गठबंधन सरकारों का दौर रहा है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था होती है। सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। संसदीय सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इसमें सरकार उसी समय तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे संसद में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त होता है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री संसद को संवैधानिक मुखिया के साथ विचार विमर्श करके विश्वास मत रहते भी भंग करवाने का अधिकार रखता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की कार्यवाही गोपनीय होती है। संसदीय सरकार चुनावों को बहुत महत्व देती है। इसमें विधानमंडल का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मंत्री होता है। वही विभागीय नीतियों की सफलता या असफलता के लिए उत्तरदायी होता है। थैंक्स। शेष अगले वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली के गुणों पे अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।